आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 का इंग्लिश सनशाइन और चैप्टर का नाम है ए ट्रिप टू जापान। ए ट्रिप टू जापान, जापान की यात्रा। तो जापान के बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में भी पढ़े थे। जापान का जो फुजी माउंटेन है, पहाड़ है, उसके बारे में पढ़े थे और बुलेट ट्रेन के बारे में पढ़े थे। तो फिर से हम जापान के बारे में पढ़ते हैं तो जापान के बारे में नॉलेज ज़्यादा हो जाएगा। तो मेरे चैनल में बने रहें और पढ़ते रहिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। शुरू यहाँ से होता है ना। ए ट्रिप टू जापान, जापान की यात्रा। जापान एक छोटा सा देश है। जापान वैसा देश है जहाँ पर 2 बार परमाणु बम से हमला हुआ, फिर भी जापान उठ बैठा और बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है। क्या आप जानते हैं, सभी चैप्टर में ये स्टार्ट होता है डू यू नो, क्या आप जानते हैं। वेयर इज जापान, जापान कहाँ है, जापान किस महादेश में है, इंडिया के किस तरफ जापान है, किस दिशा में है ना। हैव यू हर्ड अबाउट वॉल्केनिक माउंटेन, क्या आपने ज्वालामुखी पर्वत के बारे में सुना है। ज्वालामुखी। हैव यू हर्ड अबाउट सुनामी, क्या आपने सुनामी के बारे में सुना है। तो सुनामी क्या होता है। सुनामी समुद्र किनारे रहने से जो समुद्र की जो जल है वो शहरों में घुस जाती है और नुकसान पहुंचाते हैं, उसी को बोलते हैं सुनामी। और ये क्या है, जो ज्वालामुखी माउंटेन है, तो ज्वालामुखी माउंटेन क्या होता है। ज्वालामुखी मतलब ज़मीन से अचानक आग निकलने लगना, उसको बोलते हैं ज्वालामुखी। आगे पढ़ेंगे, देखिए रीड एंड एंजॉय, पढ़िए और आनंद लीजिए। ठीक है। अंकल आस्क्ड श्वेता, अंकल श्वेता से पूछा। अंकल में चाचा श्वेता से पूछा, वुड यू लाइक टू विजिट जापान, क्या तुम जापान जाना चाहोगे। किसने पूछा, श्वेता से पूछा अंकल, क्या जापान जाना चाहोगे। तो क्या आप जापान जाना चाहेंगे। एस अंकल आई शैल बी ग्लैड टू विजिट जापान। तो श्वेता क्या कहती है, श्वेता बहुत खुश होकर कहती कि हाँ, मुझे जापान आने में बहुत खुशी होगी। सो दैट आई मैं कम टू नो मोर अबाउट जापान, और कहती ताकि मैं जापान के बारे में और अधिक जान सकूं, इसलिए वह जापान जाना चाहती है। ठीक है। आगे आइए, आगे कहता है आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, श्वेता विजिटेड जापान विथ हर अंकल ऑन द ओकेजन टू हर फ्रेंड्स बर्थडे। अपने दोस्त के जन्मदिन, है ना। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, श्वेता विजिटेड जापान विथ हर अंकल, श्वेता अपने अंकल के साथ विजिट करती है जापान को। हर फ्रेंड्स बर्थडे मैंने अपने दोस्त के जन्मदिन के अवसर पर, मतलब इसको बोल सकते हैं कुछ दिनों बाद अपने दोस्त के जन्मदिन के अवसर पर अपने चाचा के साथ जापान गई। विजिटेड मतलब पास्ट टेंस है। अब आगे आइए यहाँ पे, अंकल सेड टू श्वेता, अंकल श्वेता से कहा, जापान इज ए कंट्री ऑफ आइलैंड विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर। आइलैंड क्या होता है, देखिए आइलैंड होता है कि चारों तरफ पानी है और बीच में टापू है, तो उसी तरह से जापान भी है। ठीक है। तो अंकल सेड टू श्वेता, अंकल श्वेता से कहा, जापान इज ए कंट्री ऑफ आइलैंड, जापान द्वीपों का देश है। जापान क्या है, द्वीपों का देश है। कंट्री मीन्स देश होता है, आइलैंड मीन्स द्वीप, मतलब द्वीप का अर्थ हुआ चारों तरफ पानी और बीच में शहर है, गांव है, टापू है। विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर, और जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब द्वीपों का देश है और दूसरे देशों से जुड़ा हुआ है। एंड सो मैनी वॉल्केनिक माउंटेन्स इन जापान, हमें जापान में बहुत सारे ज्वालामुखी पर्वत मिलते हैं। फाइंड मीन्स पाना, है ना, मिलते हैं। मैनी, सो मैनी बहुत सारे, ठीक है, वॉल्केनिक ज्वालामुखी पर्वत।
श्वेता रिक्वेस्टेड हर अंकल टू विजिट ए स्कूल इन जापान। श्वेता है अपने चाचा से रिक्वेस्ट करती है, अपने चाचा से अनुरोध करती है कि मुझे एक स्कूल का दौरा कराने का अवसर दे। अपने स्कूल जाने के लिए वो कोई स्कूल जाने के लिए वो अपने चाचा से अनुरोध करती है। ठीक है। दे वेंट टू ये स्कूल, और वे एक स्कूल जाती है। कौन? श्वेता। श्वेता एक स्कूल जाती है। दे फाउंड दैट स्टूडेंट्स वेयर लर्निंग थॉट एक्टिविटीज। दे फाउंड उन्होंने पाया, क्या पाया? दैट की स्टूडेंट्स वेयर लर्निंग मैंने छात्र जो वहाँ हैं, जो पढ़ रहे थे छात्र, वो एक्टिविटीज़ के द्वारा सीख रहे थे। मतलब जो पढ़ाई के साथ एक्टिविटीज़ हो रहा था, और एक्टिविटीज़ से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। श्वेता आस्क्ड हर अंकल, श्वेता अपने चाचा से कहा, व्हाई जापान सो फेमस इन द वर्ल्ड। जापान इस विश्व में, चाहे संसार में इतना फेमस क्यों है, इतना प्रसिद्ध क्यों है ना। अंकल रिप्लाइड श्वेता, अंकल श्वेता से कहा, जापान इज़ फेमस फॉर इंडस्ट्रीज। जापान उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक से एक उद्योग है, एक से एक कारखाने हैं। इन ए शॉर्ट, देखिए, इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, थोड़े ही समय में, है ना। इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मतलब थोड़े ही समय में। इट इस्टैब्लिश द वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज मतलब थोड़े ही समय में विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित किए। कौन? जापान। देयर टेक्नोलॉजी इज एडवांस, वहाँ का जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत एडवांस है। देयर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, वहाँ का जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है पूरे विश्व में उपयोग किए जाते हैं। तो वहाँ का मार्केट इतना तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है। वहाँ उद्योग एक से एक है, फैक्ट्री एक से एक है, जिसके कारण वहाँ का जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है पूरे विश्व में बेचा जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक सामान के पीछे क्या लिखा रहता है? मेड इन जापान। श्वेता आस्क्ड हर अंकल, श्वेता अपने चाचा से, व्हाई आर पीपल सो हेल्दी हेयर, यहाँ के लोग इतने स्वस्थ क्यों हैं? स्वस्थ, हेल्थ इज वेल्थ, यहाँ के लोग इतने स्वस्थ क्यों हैं? तो अंकल आंसर्ड, अंकल ने जवाब दिए, पीपुल ऑफ जापान आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस, मतलब यहाँ के लोग जो हैं बहुत जागरूक हैं, स्वास्थ्य के प्रति लोग जागरूक है। जापान के लोग जागरूक है, जानते हैं कि हेल्थ रहने से ही सब कुछ है, हेल्थ रहने से ही हमारा देश का विकास होगा। दे लाइक टू टेक ऑर्गेनिक ग्रेन्स एंड बैलेंस डीट, मतलब कहता है कि वे जैविक अनाज को लेते हैं, जैविक अनाज को, और संतुलित आहार लेना पसंद करते हैं। मतलब जापान के जो लोग हैं वो संतुलित आहार लेते हैं, जैसे तैसे खाते नहीं हैं, जो चाहे सो खा लिए, ऐसी बात नहीं है। जो शरीर में फिट बैठता है वही चीज़ खाते हैं और ऑर्गेनिक भोजन लेते हैं। इसी कारण जापान के लोग क्या हैं? स्वस्थ हैं। श्वेता आस्क्ड हर अंकल, श्वेता अंकल से पूछा, हाउ कुड जापान प्रोग्रेस सो, उधर और है, जापान इतनी प्रगति कैसे कर सकता है ना, इतनी विकास कैसे कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है भाई? जब मेहनत किया जाएगा तो कोई भी आगे बढ़ेगा, है ना। रिप्लाइड, अंकल रिप्लाइड, चाचा ने उत्तर दिए, बोले, दे आर वेरी लेबरियस एंड हार्ड वर्किंग, मतलब वहाँ के जो लोग हैं बहुत लेबरियस है, परिश्रमी है, हार्ड वर्किंग है, तब जापान आगे बढ़ रहा है। जहाँ के लोग हार्ड लेबर करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, परिश्रमी होते हैं, लगनशील से काम करते हैं, तो वह देश बढ़ेगा ही। देखिए ये क्या है? बुलेट ट्रेन है। क्या है? बुलेट ट्रेन। दे डोंट वांट टू वेस्ट देयर प्रेशियस टाइम, वे लोग ने जो कीमती समय है उनको बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, कीमती समय को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि टाइम इज गोल्ड, है ना, समय ही सोना है, और टाइम इज प्रेशियस मतलब समय बहुमूल्य है, बहुत कीमती है, समय को सदुपयोग करना चाहिए। जिस प्रकार समय का सदुपयोग जापान के लोग करते हैं उसी तरह हम लोगों को भी करना चाहिए, एक एक मिनट का समय का वैल्यू समझना चाहिए। दे लाइक टू हेल्प
ईच अदर। वे लोग एक दूसरे को हेल्प करना पसंद करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, है ना। ये सब कौन बता रहे हैं? चाचा जी बता रहे हैं, और अच्छा लगता है उन लोगों को हेल्प करना। सैड अंकल, चाचा ने कहा, दे हैव मेड सो मैनी टीवी सीरियल, हैव यू सी एनी सीरियल, आस्क्ड हर अंकल। मतलब उनके चाचा ने कहे कि उन्होंने बहुत सारे टीवी धारावाहिक बनाए टीवी में, क्या आप देखे हैं? तो धारावाहिक सीरियल तो देखते ही करते हैं, बच्चे लोग देखते ही हैं। आस्क्ड हर अंकल, तो श्वेता सैड, श्वेता बोलती है अस, हाँ, आई हैव सीन। श्वेता मतलब ये जो डोरेमोन है वो क्या है? जापान का ही कार्टून है, तो इस टीवी सीरियल में मिल जाता है। तो देखिए जापान के लोग कितना डेवलप है, इसी बार हम लोग अच्छा से पढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, श्वेता सैड अंकल, डू दे हैव एनी इंटरेस्ट इन कंप्यूटर गेम, है ना। श्वेता ने कहती है कि अंकल उन्हें कंप्यूटर गेम में कोई रुचि है क्या, है ना। इंटरेस्ट इन कंप्यूटर गेम, तो कंप्यूटर गेम कोई भी गेम बच्चे खेलना अच्छा पसंद करते हैं। अंकल सैड एस, हाँ, जापानीज हैव ए लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन कंप्यूटर गेम्स। जापान के लोग जो होते हैं वो कंप्यूटर गेम में बहुत पसंद करते हैं, रुचि रखते हैं। तो जापानीज मतलब जापान के लोग, जैसे हम लोग भारतीय हैं, है ना, इंडियन, तो उसी तरह जापानीज। दे हैव डेवलप्ड गेम्स लाइक पोकेमोन, कंट्रा, विच आर फेवरेट एमोंग इंडियन चिल्ड्रेन टू। पोकेमोन गेम है, कंप्यूटर गेम है जो बहुत फेमस है और वहाँ पर डेवलप किया गया है। पोकेमोन जो है गेम कहाँ का है? जापान का है। और कंट्रा, देखिए कंट्रा है, ये भी जापान का गेम है। ये दो गेम जो है ये बहुत फेमस है, और ये सब गेम कहाँ विकसित हुआ है, कहाँ डेवलप हुआ है? जापान में, और बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है बच्चों के लिए, हमारे भारतीय बच्चों के लिए भी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन, और जापान को उगते हुए सूरज के देश भी कहा जाता है, उगते हुए सूरज की भूमि का देश कहा जाता है, लैंड ऑफ राइजिंग सन। इसका इसी चैप्टर ने जो ये द लैंड ऑफ राइजिंग सन है पीछे पढ़े हैं। तो उगता हुआ सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को। देखिए जापान कितना लोकप्रिय है। आगे आइए, श्वेता आस्क्ड हर अंकल, श्वेता अपने चाचा से पूछी, क्या पूछी? वाई इज जापान कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन, मतलब जापान को उगते हुए भूमि क्यों कहा जाता है ना, उगते हुए सूरज का देश क्यों कहा जाता है, बताइए। तो अंकल कहते हैं, अंकल सैड, जापान इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन बिकॉज इट इज द ईस्टर्न मोस्ट कंट्री ऑन द ग्लोब। ग्लोब क्या होता है? एक पृथ्वी का नमूना होता है ना, मानचित्र होता है जिसमें पूरे वर्ल्ड को दिखाया जाता है, कहाँ कहाँ सागर है, महासागर है, उसको दिखाया जाता है। तो ग्लोब में आप देखेंगे कि हमारे देश से किधर? पूरब की ओर, पूर्वी की तरफ ये जापान है ना। जापान हमारे देश से पूरब की ओर, मतलब ग्लोब में देखेंगे, विश्व का मानचित्र में भी देखेंगे तो जापान कहाँ मिलेगा? पूरब की तरफ है, यह सबसे पूर्वी देश है, इसलिए जापान को सबसे पूर्वी देश कहा जाता है। यहाँ पर सूरज की किरणें जो है सबसे पहले आती है। जापान में सूरज की किरणें क्या होती है? सबसे पहले आती है। इसी के कारण जापान को उगता हुआ सूरज का देश कहा जाता है, समझे। जापान को उगता हुआ सूरज का देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पर सूरज की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही है, कमिंग बैक टू इंडिया, श्वेता बैड फेयरवेल टू हर जापानीज फ्रेंड, मतलब वो जापान गई ना श्वेता, तो जापान में भी दोस्त सहेली मिल गया, है ना। तो जब वह रिटर्न हो रही इंडिया, भारत वापस आ रही है, तो श्वेता जो है अपने जापानी दोस्त का नाम अभी तो पता चला, देखिए यहाँ है, सायरो नारा है, जापानी दोस्त है, किसका? श्वेता का। तो श्वेता जो है जब इंडिया वापस आ रही है, भारत वापस आ रहे हैं, तो जापानी दोस्त को बेड फेयरवेल करती है। एक फेयरवेल होता है विदा लेने के लिए, खुशहाली, लेकिन क्या है बेड फेयरवेल, मतलब वो नाखुश होकर जाती है, क्योंकि जापान को छोड़ के वापस इंडिया आ रही। जापान में इतना सारा घूमी फिरी, है ना,
तो वह इंडिया आने से पहले सायरोनारा को वो आपका फेयरवेल करती है। चलिए कुछ नए वर्ड्स देखते हैं। इस्टाब्लिश मतलब स्थापित करना, टेक्नोलॉजी मतलब प्रौद्योगिकी, इनोवेटिव इनोवेटिव मतलब होता है नवोन्मेषी, मतलब कि नए नए चीज़ों का खोज करना, एडवांस अग्रिम, एडवांस पहले ही, है ना। कॉन्शियस जागरूक, और ऑर्गेनिक मीन्स होता है जैविक। तो बच्चों इस तरह से हम क्लास 4 का इंग्लिश बुक सनशाइन और चैप्टर का नाम रहा ए ट्रिप टू जापान। ए ट्रिप टू जापान को हम हिंदी में आपको समझाए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया। तो एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, देखिए सनशाइन। तो फिर मिलते हैं इसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक हमारे चैनल पर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।